हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको एक चीज़ आज स्पेशली समझाने वाला हूँ कि जो सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मैथ्स में आपको कौन-कौन से चैप्टर्स के अंदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, जो आपको अच्छे से रिवाइज़ करके जाने हैं, जिस पर बेस्ड आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको अभी भी इनको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कई बार हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और वही छोटी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी में से आ जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर रियल नंबर। तो फर्स्ट सबसे पहले है हमारे पास रियल नंबर की कुछ इंट्रोडक्शन की, रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसके अंदर ये सारी कैटेगरीज़ आ गई, रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव, ये सब क्या होते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको अच्छे से स्टडी कर कर जाने हैं। नाउ हमारा अगला इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फंडामेंटल अर्थमेटिक। जो हमारी एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये आपको हमेशा अच्छे से करके जानी है। ये इम्पॉर्टेंट हमारी डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इस टॉपिक पर हमारे काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल इस कंपोज़िट नंबर के कंसेप्ट पे हमारे पास ये जो एक फैक्टर ट्री बना हुआ है कि उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें एक्सप्रेस करना। देन उसके बाद ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। देन फिर इसी के अंदर आता है एक्सप्लेन व्हाई कंपोज़िट नंबर दीज़ नंबर्स आर कंपोज़िट नंबर। तो कंपोज़िट नंबर पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके कुछ ये हैं जो हमने एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने छोड़ के नहीं जाना। नाउ हमारा जो अगला कंसेप्ट है हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमारे पास ऑब्वियस है काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करने हैं। और उसका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फाइंड कैसे हमें दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाने हैं। तो जैसे कि देखो एलसीएम कैसे फाइंड करना है, पहले हमने पढ़ा है एलसीएम कैसे हो गया, एचसीएफ हो गया। और एक हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर के बीच में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। तो इस टाइप के जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जाने। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिवाइज करके जाना है। और अगर आगे मैं बात करूँ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए कि हमें एचसीएफ दिया है और कुछ ऐसे एलसीएम दिया है, तो कुछ ही किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जैसे बोला है इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दिया, आर की वैल्यू निकालो। और कुछ हमारे ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस हो गए एग्ज़ाम में, जिसमें हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी बोलते हैं जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो सारी जो टॉपिक्स थे एलसीएम, एचसीएफ, कंपोजिट नंबर, इन सब पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। और इस चैप्टर का लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे कि हमें पता ही है कि रूट टू इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव। तो पहले आपने रूट टू पे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। उसके बाद थ्री रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। और एक और हमारा प्रूविंग का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टू रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज़ एन इरेशनल नंबर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली आपने करके जाना है, क्योंकि प्रूविंग के ऊपर देखो एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो ये थे सारे हमारे रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपको बहुत अच्छे से फाइनल रिवीजन के लिए आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करना।